कानपुर में अपनी मां की मौत के मामले को लेकर एक क्रिकेटर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर उसको कानपुर से न्याय नहीं मिला तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर आमरण अनशन करेगा। इस बार वह अकेला नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग भी रहेंगे। दरअसल अपनी मां की मौत के मामले में कार्यवाही न होने से नाराज राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठे। उन्होंने 22 जुलाई 2025 को अपनी मां स्वर्गवासी रंजना द्विवेदी की कथित चिकित्सकीय लापरवाही से हुई मौत की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्कर्ष द्विवेदी का आरोप है कि शिव कटरा रमा देवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर में उपचार के दौरान लापरवाही के कारण उनकी मां की मौत हुई, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी संबंधित विभागों ने प्रभावी कार्यवाही नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल पिछले करीब 3 वर्षों से बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित हो रहा है। जन सुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद केडीए की जांच भी भवन का मानचित्र स्वीकृत न होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 4 अप्रैल 2026 को सीएमओ के औचक निरीक्षण में आईसीयू में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उसे सील किया गया था। फिर भी अस्पताल भवन और अन्य मामलों में अंतिम कार्यवाही लंबित है। धरने के दौरान उत्कर्ष द्विवेदी ने अस्पताल भवन की वैधता, फायर एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जांच, पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ में जितेंद्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर की भी मांग की है, जिसके सच सामने आ सके। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साबिर आलम की रिपोर्ट। मैं अभी डीएम ऑफिस के बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूँ, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ और हमारी मांग है, मेरी माताजी की संदिग्ध स्थितियों में हत्या हुई थी और मैं जो है न्याय के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैंने पीछे जो बैनर लगा रखा है उसमें सारे सबूत है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उक्त डॉक्टर जो है उसके पास डिग्री भी नहीं है। यूपी मेडिकल काउंसिल ने लिखित जवाब दिया है। हॉस्पिटल जिस बिल्डिंग में चल रहा है, केडीए से मैंने जाँच कराई, वहाँ नक्शा भी नहीं है और इस बिना नक्शे रहित बिल्डिंग में 2 करोड़ का लोन पास है, क्योंकि उक्त जो डॉक्टर है, तथाकथित जो डॉक्टर है, उसकी जो मिसेज है, वाइफ है, वो सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर है। अपने पद का दुरुपयोग करके 2 करोड़ का लोन पास कराया है। मतलब आप समझिए, एक आम आदमी 5 लाख का लोन नहीं पास करा पा रहा है और अवैध बिल्डिंग में हॉस्पिटल भी चल रहा है और लोन भी पास है। 1 महीने पहले अलीगंज में एक हादसा हुआ था, आप सबको मालूम है। अवैध बिल्डिंग में आग लग गई थी और 15 लोगों की जान गई थी। इस हॉस्पिटल की मैंने शिकायत 2 महीने पहले की थी केडीए से, जांच हुई और ये पाया गया नक्शा नहीं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये कहाँ से ये मतलब जो है सही बात है? ये भ्रष्टाचार का खुला मतलब जो है चीजें चल रही, भ्रष्टाचार। काफी समय से आपकी मांग चल रही है, कई जी जगह पे आप गए, इतना समय हो गया, तो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे प्रशासन? जी, मैं डीएम साहब से लगभग 4 से 5 बार मिला हूँ। उन्होंने कई बार आदेश भी दिए, लेकिन जब ये आदेश सीएमओ के पास जाते हैं तो सीएमओ तुरंत अवहेलना कर देते हैं। मैं स्वयं सीएमओ से जब मिला हूं पिछले साल, तो उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि तुम किसी का भी आदेश लेके आओगे, मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारा, और एक काम करो, आपका मैं समझौता करा देता हूं, लेन देन करके मामला रफा दफा करो। इसके एवज पे मैंने 1 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद सीएमओ ने उक्त हॉस्पिटल जो कैलाश मेडिकल सेंटर है उसका आईसीयू सील किया, लेकिन सीएमओ का पूरा संरक्षण और जो मेरी मांग है डीएम साहब से, क्योंकि वो स्टे पर है और डीएम साहब ने उनको सस्पेंड कराया था, तो इसके स्टे को रिवोक किया जाए। साथ में ये जो जितेंद्र शर्मा नामक जो डॉक्टर है, ये तथाकथित, इसके खिलाफ एफआईआर नोट की जाए, क्योंकि मेरे पास जो है प्राइमा फेसी एविडेंस है। अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम, अगर सुनवाई नहीं होती है तो मैं दिल्ली के जंतर मंतर में जाके आमरण अनशन करूंगा। मैं बीइंग अ क्रिकेटर, एक क्रिकेट खिलाड़ी हूँ। साथ में मैं इस बार जनजी और सीजेपी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो मतलब जो वहाँ के हैं पार्टी के सदस्य, उनसे मिलूंगा और मैं ये जो है जन आंदोलन करूंगा।